अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों, जिस बात का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ, अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मोदी की काबीना यानी सरकारी कैबिनेट से भी वक्फ बिल को मंजूरी मिल गई है। मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का इम्कान है। बजट सेशन का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसी दौरान हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। ख्याल रहे कि हज़ब इख्तिलाफ की जमातों, उलमाए किराम और दीगर माहिरीन की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालिफत की जा रही है। बिल वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए मुतारफ़ कराया जा रहा है, इस तरह से हुकूमत का दावा है। हुकूमत के मुताबिक इस बिल में वक्फ कवानीन में ज़रूरी तरामीम की गई हैं ताकि वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और इनके इस्तेमाल को शफ़ाफ़ बनाया जा सके। इससे कबल 13 फरवरी को पार्लियामेंट कमेटी ने वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की थी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर बिल के नए मुसव्वदे को तैयार किया गया, जिसे अब काबीना की मंजूरी हासिल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि बजट इजलास के दूसरे हिस्से में इसे लोकसभा में पेश किया जाए और इसके बाद राज्यसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाए। बिल के तहत वक्फ अमलाक से मुताल्लिक मामलात में शफ़ाफियत बढ़ाने और बेज़ाब्तगियों को कम करने के इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा रियासती वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों को मज़ीद वाज़ेह किया गया है और उनके दायरे कार को मजबूत बनाया गया है ताकि वक्फ अमलाक की सही देखभाल और तरक्की मुमकिन हो सके। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस बिल को जल्द अज जल्द कानून की शक्ल देना चाहती है ताकि वक्फ अमलाक को गैर कानूनी कब्जे से बचाया जा सके और इन्हें कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। ताहम हज़ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से इस बिल पर मुमकिना एतराज़ात भी सामने आ सकते हैं और इस पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस होने का इम्कान है। हज़ब इख्तिलाफ मुसलमानों, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है। इनके मुताबिक ये बिल न सिर्फ आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस बिल को वक्फ अमलाक पर कब्जे की साजिश करार देते हुए हुकूमत से इसे फौरी वापसी का मुतालबा किया है। जमीयतुल माहिन के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी इस बिल को गैर आइनी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि ये मुसलमानों को उनकी वक्फ शुदा जायदादों से महरूम करने की कोशिश है। इन तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर कानूनी चाराजोई, सियासी जमातों से राब्ते और अवामी बेदारी मुहिम जैसे इक़दामात के ज़रिए इस बिल की मुखालिफत की हिकमत अमली अपनाई है। इस सिलसिले में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के अरकान से भी मुलाकातें की गई ताकि बिल की खामियों को उजागर किया जा सके और इसे वापस लेने पर जोर दिया जा सके। वहीं JPC के इजलासों के दौरान हज़ब इख्तिलाफ ने भी इस बिल की शदीद मुखालिफत की थी और हज़ब इक़्तिदार के अरकान के साथ कई मरतबा उनकी तल्ख कलामी भी हुई। ताहम अब इस बिल को काबीना ने मंजूर कर लिया है और देखना है कि पार्लियामेंट में इस बिल पर क्या फ़ैसला लिया जाता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, इस वक्फ बिल की मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमाओं ने और कई करोड़ मुसलमानों ने, आप कह सकते हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं, अक्सर मुसलमानों ने इस बिल की मुखालिफत कर रखी है और वो चाहते हैं कि ये बिल वापस हो जाए, ये बिल ख़त्म हो जाए। लेकिन हुकूमत चाहती है अब तो बल्कि रास्ता और साफ़ हो गया, बहुत आसान हो गया है। सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा में इसको पास कराना है। मोदी की काबीना ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, खैर व आफियत वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, भारत के मुसलमानों के बड़े बड़े जिम्मेदारान, सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन ने मुश्तरका तौर पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से मुत्तहिदा ऐलान किया था कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जेल भरो तहरीक का ऐलान भी किया गया है अगर ये बिल पास होता है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अंदेशा यही है कि ये बिल
पास हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ पास हो जाएगा। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, अल्लाह ताला इस बिल से हम सब की और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें ताकि सब लोग दुआ का एहतिमाम करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आप चाय तो पीते ही होंगे, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन चाय की पत्ती। आप इस चाय की पत्ती को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपको ये चाय की पत्ती बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, अभी से आप ऑर्डर कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाइए, ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री, आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं।